हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आई हूँ। आप इसको ग्रामर का टॉपिक बोल सकते हो। ग्रामर के टॉपिक में हमारे पास आते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स, इनको हम हिंदी में बोलते हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द। तो ये क्या होते हैं? बोलने में ये एक जैसे होते हैं, स्पेलिंग्स इनकी अलग हो सकती हैं, लेकिन इनका जो मतलब होता है वो कम्प्लीटली अलग होता है। स्पेलिंग्स बेशक शायद सेम हो जाएं कभी कभी, लेकिन इनका जो मतलब होता है वो हमेशा अलग होता है, लेकिन बोलने में ये सेम हो सकते हैं। जैसे कि बियर, ये वाला जो बियर है इसका क्या मतलब हुआ? भालू। क्या मतलब हुआ? भालू। उसके बाद है बेयर। बेयर का मतलब होता है अनकवर, जिसको आपने कुछ कवर नहीं करके रखा है। जैसे कि अगर आपके घर पर कोई कटोरी है, ठीक है, उस कटोरी के अंदर कोई भी सामान रखा है तो आपने उसको कवर नहीं किया किसी भी लिड से, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? बेयर हो जाएगा। उसके बाद है देयर एंड देयर, इसको भी हम देयर ही बोलते हैं, और ये बन क्या जाएगा? देयर। वैसे ये दे आर बन जाएगा वैसे तो ये, ठीक है। अब देखो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो होता है ये तो दे आर होता है, ये वाला जो है ये क्या हो जाता है हमारे पास? दे आर होता है। ये होता है देयर, मतलब आई विल हैव लंच देयर, मतलब ये एक किसी प्लेस के बारे में बताता है, किसी जगह के बारे में बताता है। और इसका मतलब होता है उन लोगों का। जैसे कि 2-3 बच्चे हैं तो आप कहोगे कि ये बैग किसका है, तो आप बोलोगे दिस बैग इज देयर्स, मतलब उन लोगों का है। ये इंसानों की बात करता है। ये वाला जो देयर होता है ये किसकी बात करता है? इंसानों की बात करता है, ठीक है। और ये वाला जो देयर होता है वो प्लेस की बात करता है, और ये क्या होता है हमारे पास? दे आर। नेक्स्ट इज हियर का मतलब होता है सुनना। हेयर का मतलब होता है यहाँ। ये भी हमारे पास किसकी बात करता है? प्लेस की बात करता है। उसके बाद है सी मतलब देखना, और सी मतलब समुद्र, ठीक है। समुद्र हमारे पास होता है, समुंदर बोलते हैं वैसे, और अगर थोड़ा सा ठीक से बोलना है तो आप बोलोगे समुद्र। नेक्स्ट इज नो मतलब जानना, पता होना आप बोल सकते हो। पता होना कि मुझे इस बारे में पता है, आई न्यू अबाउट दिस, ठीक है। और ये नो का मतलब होता है नहीं। क्या मतलब होता है इसका? नहीं। उसके बाद है आर का मतलब होता है घंटा, और ये वाला आर होता है हमारे पास हम। जैसे कि दिस इज़ आर बुक, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारा। मतलब ये फिर से वही बात आ गई, इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं। राइट का मतलब होता है लिखना, और ये वाला राइट होता है जैसे लेफ्ट टर्न ले लो, राइट टर्न ले लो, वो वाला राइट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मेल का मतलब सबको पता है, जीमेल होता है, ईमेल होता है वो। तो आप किसी को जब कोई मेल करते हो तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? मेल। और MELE मेल मतलब आदमी। नेक्स्ट इज पीस का मतलब होता है शांति। ये वाला पीस क्या होता है हमारे पास? शांति। क्या होता है? शांति। और उसके बाद हमारे पास PIECE पीस, इसका मतलब होता है टुकड़ा। क्या मतलब होता है इसका? टुकड़ा। नेक्स्ट इज पेयर का मतलब होता है जोड़ी बनाना। जैसे कि आपके पास कोई सॉक्स है तो सॉक्स की एक जोड़ी होती है ना, मतलब 2 सॉक्स एक जैसी होती है, एक लेफ्ट पैर की एक राइट पैर की, तो ये हमारे पास क्या हो गया? जोड़ा। और ये पियर ये हमारे पास होता है आड़ू। क्या होता है? आड़ू। नेक्स्ट इज स्टेशनरी। ये वाला जो स्टेशनरी होता है इसका मतलब होता है स्टिल, मतलब कि आप बोल सकते हो जो एकदम से स्टैचू बन के बैठा हुआ होता है, एकदम स्टिल, बिल्कुल शांत सीधा होके बैठ जाता है। और ये वाली जो स्टेशनरी होती है, जो दूसरे वाली होती है, ये इसका मतलब आपको पता है, पेन पेंसिल रबर शार्पनर इरेजर, जिस शॉप पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं वो क्या होती है हमारे पास? ये वाली स्टेशनरी होती है। नेक्स्ट इज वीक का मतलब होता है हफ्ता। ये क्या होता है हमारे पास? हफ्ता। और ये वाला वीक क्या होता है? कमज़ोर। क्या होता है? कमज़ोर, ठीक है। फ्लोर FLOUR फ्लोर, ये हमारे पास क्या होता है? आटा। क्या होता है हमारे पास? आटा। ये क्या होता है हमारे पास? आटा। उसके बाद हमारे पास ये क्या होता है? फ्लावर। तो ये हमारे पास क्या होता है? फूल। क्या होता है? फूल। थोड़ा सा बोलने में अंतर है, कोई लोग किस तरीके से बोलते हैं, कोई किस तरीके से बोलता है। नेक्स्ट हमारे पास ये है प्रिंसिपल। तो जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं ये होता है प्रिंसिपल। और ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे LE आएगा, PRINCIPLE। ये मैं दोबारा लिख देती हूँ एक बार, PRINCIPLE। तो ये जो प्रिंसिपल होता है इसका मतलब होता है उसूल। हमारे जो उसूल होते हैं, हमारे जो आदर्श होते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट का मतलब होता है आप इसको अपना रहे हो, आपने ये चीज़ अपना ली। और ये होता है एक्सेप्ट, मतलब इसके अलावा। क्या हो गया? इसके अलावा। उसके बाद है एट का मतलब होता है खाना, और EIGHT 8 का मतलब होता है आठ। नेक्स्ट इज थ्रो मतलब आप यहाँ पर इसके थ्रो जा रहे हो। जैसे आप बोल सकते हो आई पास थ्रू दैट लेन
आई पास थ्रू दैट लेन, मैं उस लेन के अंदर से गया। आई पास थ्रू दैट टनल बोल सकते हो, जैसे आप जब कहीं पर भी घूमने जाते हो तो कुछ इस तरीके का टनल आता है ना, कुछ इस तरीके का टनल आता है, तो आप उस टनल में से जा रहे हो, पास थ्रू द टनल। और थोरो का मतलब होता है अच्छे से, ध्यान से, सोच समझ के पढ़ लो इन चीज़ों को, थोरोली रीड करो आप इन चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट इज लूज। लूज का मतलब होता है छूट जाना, छूट जाना, इसका मतलब होता है छूट जाना, ठीक है। और ये होता है लूज, लूज का मतलब होता है गुम हो जाना, गुम हो जाना, गुम हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज अलाउड। अलाउड का मतलब होता है हाँ, मतलब आपने उसको परमिशन दे दी। और अलाउड का मतलब होता है चिल्लाना, या फिर आप बोल सकते हो ज़ोर से, चिल्लाना, चिल्लाना, या आप बोल सकते हो ज़ोर से। नेक्स्ट इज ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है टूटना, और ये वाला जो ब्रेक होता है ये हमारे पास गाड़ी का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक, बाइसिकल का ब्रेक, वो वाला ब्रेक। नेक्स्ट इज डियर। डियर का मतलब होता है हिरन, और इस वाले डियर का मतलब होता है प्यारा। क्या मतलब होता है? प्यारा। उसके बाद हमारे पास है होल। होल का मतलब होता है छेद, ठीक है, और ये वाला होल होता है पूरा, पूरा, पूरा। नेक्स्ट इज सम। सम मतलब थोड़ा, सम का मतलब होता है थोड़ा, और ये जो सम होता है ये हम मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये होता है सम। उसके बाद है सन। सन मतलब बेटा, और ये वाला सन क्या होता है हमारे पास? सूरज होता है। क्या होता है? सूरज। नेक्स्ट इज टू। टू का मतलब होता है दो, और ये वाला टू जो होता है, जैसे आई लव यू टू, आई लव यू टू मतलब मैं भी वाली सेंस में आता है। उसके बाद हमारे पास है बाय। BUY, बाय का मतलब होता है खरीदना, और BYE, बाय का मतलब होता है जाना, और जब आप जा रहे होते हो तो आप ऐसे बोलते हो ना बाय बाय, ऐसे। उसके बाद है बाय। ये वाला बाय का मतलब होता है कि मैं जो हूँ मैं अपने घर आ जाऊँगा बाय ट्रेन, बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से घर आ जाऊँगा, तो ये वो वाला बाय है। और BYE, बाय मतलब जाना, टाटा करना, किसी को बाय बाय करना। उसके बाद है मीट, सबको पता है नॉन वेज होता है। उसके बाद है ये वाला मीट, मतलब मिलना, किसी के साथ मिल रहे हो, या फिर आप गूगल मीट पे भी तो मिलते ही हो ना, है ना, तो वो हमारे पास ये वाला क्या हो गया? हमारे पास मिलना हो गया। क्या हो गया हमारे पास? मिलना हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास? मिलना हो गया। नेक्स्ट इज स्यू। स्यू, इस वाले स्यू का मतलब होता है उगाना, और ये होता है हमारे पास सो, ठीक है। उसके बाद है फॉर। फॉर हमारे पास होता है आई लाइक दिस लेटर फॉर आकांक्षा, आई हैव दिस लेटर ऑफ आकांक्षा, या फिर आप बोल सकते हो हाँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 5 hours, मैं 5 घंटों से पढ़ रहा हूँ। और ये वाला फॉर हमारे पास क्या होता है? 4 होता है, काउंटिंग होती है, ठीक है। आई होप कि वो जो होमोफोन्स हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हो। आपको भी ये भी पता है कि ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर किसी को उनमें अवेल करना है, उनको एक्सेस करना है, मतलब ऑनलाइन ट्यूशन्स में कनेक्ट करना है, तो आप दिए गए नंबर पर आप दिए गए नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नई क्लास में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।